हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं ईसीजी। आज ईसीजी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है एक्सिस डेविएशन। हम उस पर बात करेंगे। वैसे अगर हम देखें तो ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है, पर अगर इसको समझे तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है और हमको इसको समझते हुए ही कंप्लीट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सिस डेविएशन, या इसको बोल सकते हैं कार्डियक डेविएशन, या इसका अदर नाम है इलेक्ट्रिकल एक्सिस। तो ये क्या होता है? जो हमारा हार्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, कंप्लीट जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वह कहाँ पर डिप्रेस्ड होती है, कहाँ फैलती है? हमारे बॉडी के अंदर फैलती है। उसका जो वेक्टर डायरेक्शन होती है उसी को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिकल एक्सिस या कार्डियक डेविएशन एक्सिस। तो सबसे पहले हम बात करें इसका ग्राफ। एक्सिस डेविएशन का या कार्डियक जो एक्सिस है इसका ग्राफ कैसे बनाएं? इसका ग्राफ बनाएंगे हम जो एंथोवेन ट्राइंगल है उसकी सहायता से इसका ग्राफ बनाएंगे, ताकि ये बिल्कुल सिंपली हमारा ग्राफ क्या हो सके, बन सके। तो एंथोवेन ट्राइंगल में हम देखते हैं कि जो यहाँ लेफ्ट राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग, राइट आर्म से लेफ्ट आर्म के बीच में लगी होती है लीड फर्स्ट, जिसकी डायरेक्शन होती है राइट आर्म से लेफ्ट आर्म की तरफ। लीड थर्ड लगी होती है जिसकी डायरेक्शन होती है लेफ्ट आर्म से लेफ्ट लेग की ओर। और लीड सेकंड होती है जिसकी डायरेक्शन होती है राइट आर्म से लेफ्ट लेग की ओर। तो तीनों लीडों की सहायता से हम ग्राफ जनरेट करने की कोशिश करते हैं। पहले कोऑर्डिनेट बना लेंगे। एक कोऑर्डिनेट कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये हो गया 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये 90 डिग्री। नॉर्मली हम सभी ग्राफ में देखते हैं कि नीचे की जो डायरेक्शन होती है उसको नेगेटिव में लेते हैं और ऊपर की जो डायरेक्शन होती है उसको पॉजिटिव में लेते हैं। पर इसके अंदर ऊपर की जो डायरेक्शन होती है उसको नेगेटिव में और नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव में लेते हैं। वह क्यों लेते हैं वह आगे देखेंगे। ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया -60 डिग्री, ये हो गया -120 डिग्री, ये हो गया -150 डिग्री। तो यह हमारा कंप्लीट ग्राफ है। अब इसके अंदर कौन सा जो एंगल है वह कौन सी लीड को दर्शाएगा वह हम देखते हैं। तो हम लीड फर्स्ट को देखते हैं। लीड फर्स्ट है वह किधर से किधर की साइड, किधर से किधर की ओर है दिशा उसकी? राइट आर्म से लेफ्ट आर्म की ओर। तो हम देखिए 0 डिग्री वाले एंगल पर, यह कितने एंगल पर है? 0 डिग्री के एंगल पर। तो 0 डिग्री के एंगल पर हम कौन सी को रख देंगे? लीड फर्स्ट को। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? राइट आर्म से लेफ्ट आर्म की ओर। तो राइट से लेफ्ट की ओर इसकी डायरेक्शन रख देंगे। दूसरा है, ये कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में सभी जो एंगल है वह कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। 16 डिग्री का प्रत्येक ट्राइंगल होता है। तो एक एंगल को ले
लीड थर्ड वाली को, तो लीड फर्स्ट के साथ ये कितने का ट्रायंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। ये हो गया 30 का और ये हो गया 60 का। तो यानी कि ये वाली जो लाइन है वह किसको इंडिकेट करेगी, लीड थर्ड को, और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। ये हो गई लीड थर्ड। इसी प्रकार हम लीड सेकंड को देखें तो लीड सेकंड इस साइड से कितने का ट्रायंगल बना रही है, 60 डिग्री का। तो हम देखें, ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री, यानी ये कौन सी हो जाएगी, लीड सेकंड। तो हमारे पास लीड फर्स्ट, लीड सेकंड और लीड थर्ड, लीड फर्स्ट, लीड सेकंड और लीड थर्ड, 3 लीड सेट हो गए हमारे एक्सिस डेविएशन के ग्राफ में। अब बची कौन सी 3 लीड, हमारी 3 लीड होती है एवीआर, एवीएल और एवीएफ। एवीआर रहेगी, एवीआर का डायरेक्शन कहां से रहता है, हार्ट से राइट आर्म की ओर। एवीएल का कहां से रहता है, हार्ट से लेफ्ट आर्म की ओर। और एवीएफ का हार्ट से लेफ्ट लेग की ओर। तो इसी डायरेक्शन में हम ट्रायंगल में ग्राफ में रखेंगे, तो नीचे की तरफ कौन सा हो जाएगा, एवीएफ। नीचे की तरफ कौन सा हो गया, एवीएफ। इस दिशा में कौन सा हो गया, एवीएल। एक बच रही है इस दिशा में, -30 डिग्री दिशा में, तो ये कौन सा हो गया, एवीएल। इस डायरेक्शन में कौन सा हो गया, एवीआर। इस डायरेक्शन में देखें, अगर एक हमारे पास लाइन बच रही है 150 डिग्री की, तो ये कौन सा हो गया, एवीआर। अब हम ये देखेंगे कि ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन रखे हैं वो माइनस में क्यों रखे हैं। ये हमारा हर्ट होता है। हमने देखा कि कंडक्शन सिस्टम में यहाँ इसका कौन कौन सा पार्ट होता है, एसए नोड, यहाँ होता है एवी नोड, फिर होता है बंडल ऑफ हिंज, और फिर आ जाता है राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच और पुरकिंजे फाइबर। हमने जब ईसीजी ग्राफ बनाया था तब हमने देखा था कि इसके ऊपर नेगेटिव पोल होता है, पॉजिटिव पोल नीचे की तरफ होता है, जो और इसके जो कंडक्शन की डायरेक्शन होती है वह भी कैसे होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और ऊपर से नीचे की ओर। कौन सी रहती है, ऊपर से नीचे की ओर। इसलिए ग्राफ में भी ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन लिए, नेगेटिव डायरेक्शन, और नीचे की तरफ कौन सा पोल लिया है, पॉजिटिव पोल या पॉजिटिव डायरेक्शन लिए। इसलिए इस ग्राफ में ऊपर की तरफ नेगेटिव मार्क होता है और नीचे की ओर पॉजिटिव मार्क होता है। अब हम इसमें देखें कि कोऑर्डिनेट दिखेगा आपको, एक कोऑर्डिनेट बन रहा है 90 डिग्री के 4 कोऑर्डिनेट बन रही है। अगर हमारी डायरेक्शन ये वाली है, नॉर्मल डायरेक्शन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल एक्सिस डेविएशन। यानी इस कोऑर्डिनेट के अंदर, इस कोऑर्डिनेट पूरे कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल एक्सिस डेविएशन। तो कितना हो गया, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का क्या हो गया, नॉर्मल एक्सिस डेविएशन। ये कौन सी साइड होती है, राइट साइड। ये कौन सी साइड होती है, लेफ्ट साइड। अगर इसकी डायरेक्शन ये ना हो के इधर की साइड रहती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, राइट एक्सिस डेविएशन। राइट एक्सिस डेविएशन कौन से कोऑर्डिनेट में आ गया, इस कोऑर्डिनेट में आ गया। तो यानी माइनस +90 से +180 डिग्री का जो एक कोऑर्डिनेट है, ये कौन सा कहलाएगा,
राइट एक्सिस डेविएशन। अगर इसकी दिशा नॉर्मल ना रखे, इस साइड रहती है कंडक्शन की दिशा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन यानी ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा आ गया? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अब इसके अंदर दो होते हैं, एक तो होता है पैथोलॉजिकल, एक और दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल का मतलब है कि हमारे हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके कारण अगर हमको राइट एक्सिस डेविएशन देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिकल। और फिजियोलॉजिकल यानी हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसके अंदर अगर हमको राइट एक्सिस डेविएशन देखने को मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में राइट एक्सिस डेविएशन कितने तक देखने को मिलता है? 0 डिग्री से -30 डिग्री तक। 0 डिग्री से -30 डिग्री तक जो डेविएशन देखने को मिलता है वह कौन सा कहलाता है? फिजियोलॉजिकल राइट एक्सिस डेविएशन। और पैथोलॉजिकल कितने से हो गया? -30 डिग्री से -90 डिग्री तक जो एक्सिस डेविएशन देखने को मिलता है वह कौन सा हो गया हमको? पैथोलॉजिकल राइट एक्सिस डेविएशन। इसलिए हम इस ग्राफ में जो -30 से -90 डिग्री तक का जो एक्सिस डेविएशन होता है उसको ही क्या मानते हैं? राइट एक्सिस डेविएशन। -30 डिग्री से -90 डिग्री तक का जो एक्सिस डेविएशन होता है उसको ही क्या बोलते हैं हम? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। और 0 से -30 तक का क्या था? फिजियोलॉजिकल। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल एक्सिस डेविएशन। इसलिए इसको किस में ले लेंगे हम? नॉर्मल एक्सिस डेविएशन। यानी जो हमारा नॉर्मल एक्सिस डेविएशन रहेगा वह कितने से कितने तक रहेगा? -30 डिग्री से +90 डिग्री तक। कितने से कितने तक रहेगा? -30 डिग्री से +90 डिग्री तक का जो एक्सिस डेविएशन रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम? नॉर्मल एक्सिस डेविएशन। और -30 डिग्री से -90 डिग्री तक का जो एक्सिस डेविएशन रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। और +90 डिग्री से +180 डिग्री तक का जो डेविएशन रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम? राइट एक्सिस डेविएशन। और एक कोऑर्डिनेट बच गया -90 डिग्री से 180 डिग्री तक का, इसको बोलते हम एक्सट्रीम एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। तो हमको कंप्लीट 4 डेविएशन देखने को मिलते हैं: नॉर्मल एक्सिस डेविएशन, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, राइट एक्सिस डेविएशन और एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। और यह किस कारण से होते हैं? हमारी जो कंडक्शन है उसकी जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे हार्ट के अंदर फैल रही है उसकी जो डायरेक्शन है उसी को क्या दर्शाता है? जो हमारा एक्सिस डेविएशन दर्शा रहा है। बॉडी हार्ट के द्वारा जनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी जो पूरे बॉडी के अंदर फैलती है, स्प्रेड होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है, ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी की जो डायरेक्शन होती है उसी को क्या बोलते हैं हम? एक्सिस डेविएशन बोलते हैं। और उसी के आधार पर जो 4 एक्सिस डेविएशन होते हैं: नॉर्मल एक्सिस डेविएशन, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, राइट एक्सिस डेविएशन और एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। अगर हमारे डायरेक्शन की दिशा ऊपर से नीचे की ओर यानी नॉर्मल दिशा में है तो उसको क्या बोलेंगे हम? नॉर्मल एक्सिस डेविएशन। अगर हमारे जो कंडक्शन की डायरेक्शन राइट साइड में है तो उसको क्या बोलेंगे हम? राइट एक्सिस डेविएशन। लेफ्ट साइड में है तो उसको क्या बोलेंगे हम? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। और अगर बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है यानी नीचे से ऊपर की ओर चला जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। इस प्रकार से आसानी से हम जो एक्सिस डेविएशन का ग्राफ बना सकते हैं। और इसके अंदर जो ये नाम दे रखे हैं राइट, लेफ्ट, नॉर्मल और एक्सट्रीम, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। और हम ये भी समझ सकते हैं कि ये डायरेक्शन किस आधार पर रखी गई है। अगर हमारा हार्ट नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है तो उसमें कौन सी डायरेक्शन रहेगी? नॉर्मल एक्सिस डायरेक्शन।
पहला हम ये देखते हैं कि जो एक्सिस डेविएशन है वह किस आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें राइट एक्सिस डेविएशन है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, नॉर्मल एक्सिस डेविएशन है या एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन है। तो इसके लिए हम किसी भी दो लीड को सिलेक्ट करते हैं और उसके अंदर आर वेव है उसका एम्पलीट्यूड देखते हैं और उसी के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर कौन सा डेविएशन है। सबसे पहले हम ले लेंगे क्या, एक्सिस, यानी हम किस एक्सिस की बात कर रहे हैं। फिर ले लेंगे हम लीड फर्स्ट और एक लीड ले लेंगे हम एवीएफ। लीड फर्स्ट देखें, लीड फर्स्ट कौन सी हो गई, ये वाली, और एवीएफ कौन सी हो गई, ये वाली। दोनों के आधार पर देखेंगे हम अलग अलग एक्सिस डेविएशन। अब अगर हम देखें नॉर्मल एक्सिस डेविएशन, किसकी बात करें हम, नॉर्मल एक्सिस की। नॉर्मल एक्सिस की बात करें तो लीड फर्स्ट क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए। जो लीड फर्स्ट में जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वह किस डायरेक्शन में होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी जो क्यू आर एस है वह कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हम कंप्लीट लीड में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की ही बात करेंगे कि इसके अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए। और अगर इसको भी देखें एवीएफ में भी, तो एवीएफ में भी क्यूआरएस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि इसके अंदर भी क्यूआरएस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर हम इसके वेक्टर डायरेक्शन की बात करें तो वेक्टर डायरेक्शन कैसी आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी, इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगी। और ये कोऑर्डिनेट किसको दर्शाता है, नॉर्मल एक्सिस डेविएशन को दर्शाता है। अगर हम बात करें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन की, लेफ्ट एक्सिस की बात करें तो लेफ्ट एक्सिस में लीड फर्स्ट क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। लीड फर्स्ट क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी लीड फर्स्ट में जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वह तो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पर हम एवीएफ को देखें तो एवीएफ के अंदर अगर हम इसको नेगेटिव रखते हैं तब क्या होगा हमारा, इसकी वेक्टर डायरेक्शन किस दिशा में जाएगी, ऊपर की दिशा में जाएगी। और इस कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या दर्शाता है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। इसलिए जो लीड एवीएफ है इसके अंदर जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वह कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्यूआरएस नेगेटिव। अब हम बात करें राइट एक्सिस की। राइट एक्सिस के अंदर देखें तो राइट एक्सिस कौन सा कोऑर्डिनेट है, +90 से 180 डिग्री वाला। +90 से 180 डिग्री के अंदर लीड फर्स्ट क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। यानी लीड फर्स्ट में जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वह कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्यूआरएस नेगेटिव। और एवीएफ के अंदर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा, तभी हमको क्या देखने को मिलेगा, ये वाले परिणामी दिशा कौन से कोऑर्डिनेट में मिलेगी, इस कोऑर्डिनेट में मिलेगी, जो क्या दर्शाता है हमारा, राइट एक्सिस डेविएशन दर्शाता है। इसलिए एवीएफ में जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वह कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्यूआरएस पॉजिटिव। लास्ट कौन सा है, एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन की बात करें तो एवीएफ भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और लीड फर्स्ट भी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। यानी दोनों में
दोनों लीड के अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ताकि इसकी जो परिणामी दिशा है वह इस कोऑर्डिनेट में आ सके। और ये कोऑर्डिनेट कौन सा दर्शाता है, एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन को दर्शाता है। दोनों के अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इस तरीके से किसी भी दो लीड को लेकर हम क्या देख सकते हैं, एक्सिस डेविएशन को देख सकते हैं। ईसीजी के अंदर किसी भी दो लीड को हम सेलेक्ट करके हम उसका एक्सिस डेविएशन निकाल सकते हैं। तो एक्सिस डेविएशन को रीड करना ईसीजी के जो ग्राफ है उसको देख के बिल्कुल आसान है। अब हम बात करें कि जो राइट एक्सिस डेविएशन है, जो राइट एक्सिस डेविएशन है वह किन किन कंडीशन के कारण देखने को मिलता है। अगर हम नॉर्मल वेरिएंट की बात करें, अगर नॉर्मल बात करें तो ये किन में देखने को मिल सकता है, चिल्ड्रंस में देखने को मिल सकता है। चिल्ड्रंस में है देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाती है, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होने के कारण राइट वेंट्रिकल की जो सेल्स है उसका आकार क्या हो जाएगा, अधिक बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। उस कारण से सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी वह किधर जाएगी, राइट वेंट्रिकल की तरफ जाएगी। इसलिए जो वेक्टर डायरेक्शन है वह कौन सी हो जाएगी, राइट एक्सिस डेविएशन हो जाएगी। इसलिए कौन सा हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। उसके अलावा क्या हो सकता है, लेफ्ट पोस्टीरियर हेमी ब्लॉक। अगर लेफ्ट साइड का जो पुरकिंजे फाइबर है वही ब्लॉक हो जाएगा तो परिणामी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, राइट दिशा की तरफ हो जाएगी, राइट कोऑर्डिनेट में हो जाएगी। इसलिए कौन सा डेविएशन देखने को मिलेगा, राइट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, WPW सिंड्रोम, यह कुछ कंडीशंस है जिसके अंदर हमको कौन सा डेविएशन देखने को मिलता है, राइट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलता है। अब हम बात करें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन की, कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन किन किन डिजीज के अंदर देखने को मिल सकता है। तो नॉर्मल ये देखने को मिल सकता है जिनकी एज क्या हो जाए, अधिक हो जाए। यानी नॉर्मली किन में देखने को मिल सकता है, ओल्ड एज में देखने को मिल सकता है। उसके अलावा लेफ्ट जो वेंट्रिकल है उसकी हाइपरट्रोफी हो जाए। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक। लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक और WPW सिंड्रोम। WPW सिंड्रोम में राइट एक्सिस और लेफ्ट एक्सिस दोनों डेविएशन देखने को मिल सकता है। क्यों, क्योंकि WPW सिंड्रोम में क्या होता है, हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल के मध्य एक एक्स्ट्रा पाथवे जनरेट हो जाता है। और वह एक्स्ट्रा जो पाथवे जनरेट हुआ है वह किस दिशा के अंदर हुआ है, राइट दिशा के अंदर हुआ है या लेफ्ट दिशा के अंदर हुआ है।
इसी आधार पर हमको दोनों डेविएशन देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लो ये लेफ्ट साइड हमको हमने देखा कि हार्ट के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर एक एक्स्ट्रा पाथवे जनरेट हो गया, तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी इलेक्ट्रिसिटी की, इस दिशा में रहेगी। इसलिए हमको कौन सा डेविएशन देखने को मिलेगा, राइट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा। और अगर राइट साइड के अंदर एक्स्ट्रा पाथवे जनरेट हुआ है तो कौन सा देखने को मिलेगा, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, ये कुछ कंडीशन है जिसके अंदर कौन सा डेविएशन देखने को मिल सकता है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिल सकता है। तो इस आधार से हम पहले तो रीड करेंगे किसको, ईसीजी के ग्राफ को, और उसके आधार पर हम पता लगाएंगे कि जो पेशेंट है हमारे उसके अंदर कौन सा डेविएशन है, और उस आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो ये पेशेंट है हमारे पास इसके अंदर कौन सी डिजीज हो सकती है। इसी तरह से जो डॉक्टर होते हैं वह ईसीजी जो ग्राफ होता है उसको रीड करके ये पता लगाते हैं कि जो हमारे पास पेशेंट आया है उसके अंदर कौन से डिजीज होने की संभावना है, और उसी आधार पर जो नेक्स्ट कोई भी मान लो जो लैब ब्लड टेस्ट करवा लिया, उसके अलावा जो भी टेस्ट करवाने होते हैं उसी आधार पर करवाते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, ईसीजी को देखते हैं, और ईसीजी के अंदर एक्सिस डेविएशन देखने का यह तरीका होता है। तो इसी तरीके से हम ईसीजी के सभी टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे, और ईसीजी के साथ ही आपको प्रोवाइड हो रही है जो पैरामेडिकल के सभी कोर्सेज है उनकी ऑनलाइन क्लासेज, और वह भी बिल्कुल मुफ्त है। तो बने रहिए हमारे श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के साथ। धन्यवाद।